हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई सरकारी नौकरी की वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से बम्पर सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया आईटीआई पास वालों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी की मैं डिस्कस करूं, कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है, तो कहाँ से निकाली गई है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, कानपुर यूपी वाला कानपुर, वहाँ से सरकारी नौकरी की लेटेस्ट और अच्छी पोस्ट पर वैकेंसी है। वैकेंसी कम नहीं है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, मौका मत छोड़िएगा। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपके एरिए यूपी में वैकेंसी निकाली गई है, तो मौका मत छोड़ना। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आईटीआई वालों, अपना ट्रेड जरूर कमेंट करना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। दो तरह का नोटिफिकेशन है। ये है नोटिफिकेशन नंबर 1, नोटिफिकेशन नंबर 2। बहुत सारे ट्रेड इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ओके, पहली वैकेंसी, ये पहला नोटिफिकेशन से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर। ये टोटली ये EIL जो है, यहाँ पर एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, इसके अंडर में आता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 7 डिप्यूज में डिपार्टमेंट आपको पता है, इस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। जितनी भी सरकारी नौकरी, ये 4 साल की सरकारी नौकरी आपकी होगी। आपको पता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कैसे निकलती है। इस नोटिफिकेशन में मशीनिस्ट वालों के लिए वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है? 116। आप समझ सकते हैं, 116 पोस्ट पर वैकेंसी सिर्फ मशीनिस्ट ट्रेड के लिए निकाली गई है। और दूसरा नोटिफिकेशन में बहुत सारे ट्रेड एलिजिबल है, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम रहेगा, सबका सेम रहेगा। अब आते हैं दूसरी नोटिफिकेशंस पे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मशीनिस्ट और आईटीआई सभी ट्रेड करेगा। वो मैंने सिर्फ उस नोटिफिकेशन में सिर्फ आपको पोस्ट की जानकारी दी है। तो इसमें बहुत सारे ट्रेड के लिए वैकेंसी है, जैसे कि एग्जामिनर। एग्जामिनर जो है वो इंजीनियरिंग की पोस्ट है। यहाँ पर भी आईटीआई, मशीनिस्ट, टर्नर और मिलर ट्रेड अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए एक वैकेंसी है, तो इलेक्ट्रोप्लेटर ट्रेड। मशीनिस्ट के लिए दोबारा से वैकेंसी है। हीट ट्रीट ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, जहां पर आईटीआई फर्जर एंड हीट ट्रीटर अप्लाई कर सकते हैं। फिटर जनरल, तो आईटीआई फिटर ट्रेड। और इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन की पोस्ट है, तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर की पोस्ट है, तो टिग या फिर मिग वेल्डर दोनों एलिजिबल है। एक चीज का ध्यान रहे, यहाँ पर अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है 10th पास करके, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई पास आउट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी जरूरी नहीं है आईटीआई स्टूडेंट को यहाँ पर अप्रेंटिसशिप होना। विदाउट अप्रेंटिसशिप के जरिए इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये चीज़ें आप वेट कर रहे थे, तो फाइनली ये वैकेंसी आ चुकी है कि बिना अप्रेंटिसशिप के भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर का इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस NTC, 10th पास प्लस आईटीआई चाहिए। नहीं तो अप्रेंटिसशिप 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप चलेगा। एज लिमिट 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी। फॉर एसटीसी वालों को 5 साल, ओबीसी वालों को 3 साल की एक्स्ट्रा में रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। रिजर्वेशन पॉलिसी टोटली कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर दी जाएगी। अपनी कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। और मशीनिस्ट वाला जो 116 वैकेंसी था, वो भी कैटेगरी वाइज देख लेना। उसका नोटिफिकेशन लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन में। देखिए, ये फॉर्म में आपके लिए आपके एप्लीकेशन फी लगने वाला है। पहले जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में निकाली गई वैकेंसी, उसमें कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकाला गया था, एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाला था। इसमें 100 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा सभी जनरल, जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। बिकॉज ST/SC एक्स सर्विस एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के नाम से 100 रुपये का। बात करें कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगी। यहाँ पर मैं दोनों फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दीजिए, मशीनिस्ट का और सबका भी। और आपको ब्लॉक लेटर में उस ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करनी है, फॉर्म अप्लाई करना है। और बाय पोस्ट के नाम से, बाय पोस्ट आपको भेजनी है इस दिए गए एड्रेस पे। ओके, इसके लिए अच्छा नाम है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अपना ट्रेड नेम ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये इन्वेलप में जरूर लिख लेना आप लोग। ओके, ये पिन कोड है। क्लोजिंग डेट है रिसिप्ट एप्लीकेशन के लिए 8 अप्रैल 2026।
तो आप आराम से 6 अप्रैल तक भी फॉर्म भेजोगे ना, तो भी 8 अप्रैल तक आराम से ये पहुँच जाएगी। रेम्युनरेशंस की मैं बात करूँ तो बेसिक पे जो आपका सैलरी होगा, बेसिक पे आपका 18,000 रहने वाला है, ये आपका बेसिक पे होगा। उसमें आपका 7 सीपीसी लेवल 1 के अनुसार रूल लगता है, तो आराम से 30 से 35,000 तक सैलरी आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएगी डियर। क्योंकि ग्रुप ये लेवल 1 की पोस्ट है, स्किल्ड की वैकेंसी नहीं है, लेवल 1 की ग्रुप 1 जो ग्रुप डी लेवल की पोस्ट की वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में निकाली गई है। रहने के लिए जो क्वार्टर है वो आपको अलॉटेड किया जाएगा, नहीं तो हाउस रेंट अलाउंस जो होगा आपको मिलेगा। अगर क्वार्टर आपका नहीं है, सरकारी क्वार्टर मिलेगा। सरकारी क्वार्टर आपको नहीं मिल सकता किसी कारण, चलो फुल है, खाली नहीं है, तो आपको एचआरए यहाँ पर दिया जाएगा गाइस। ये बहुत अच्छी बात है, जो रेगुलर वर्कमैन को जितना एचआरए मिलता है ना, उतना ही आपको यहाँ पर एचआरए मिलेगा। एंड एनुअल इंक्रीजमेंट जो होता है वो आपको भी एनुअल इंक्रीजमेंट लगेगा। वर्किंग आवर 8 घंटे की होगी, हफ्ते में 6 दिन वर्क करना है, यानी 48 घंटे पर वीक। जॉब स्पेसिफिकेशंस तो आपकी पोस्ट एंड यूनिट के अकॉर्डिंग रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन तो सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स बेसिस, जो आपका आईटीआई में मार्क्स है आपका, उसी के मार्क्स बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। प्रैक्टिकल टेस्ट तो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट जरूर होगा, तब जाके आपको फाइनल मेरिट यानी कि कट ऑफ तैयार होगा परसेंटेज। उसके बाद ही आपका यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, देन मेडिकल होगा, देन आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। कई सारी चीज़ों के कारण रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन आपका हो सकता है। अदर बेनिफिशियल आप देखना चाहें तो इसको आराम से एक बार चेक कर सकते हैं। ओके, बाकी बात सारे कैंडिडेट फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें, सबका फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर द टेन्योर बेस्ड पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो यही फॉर्म आपको फिलअप करनी है डियर, ध्यान रहे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और जो एड्रेस था उस पर जाकर अप्लाई करना। साथ में डिमांड ड्राफ्ट 100 रुपये का वो बनवाना ना भूलें, तभी जाके आपका फॉर्म सबमिट होगा और वैलिड माना जाएगा। तो जाइए अप्लाई कीजिए, एक बेहतरीन सरकारी नौकरी की वैकेंसी रिलीज हुई है, मौका मत छोड़ना। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।